जैसे कि प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया। गए हफ्ते हमने सीखा था आत्माओं के पिता, है ना। तो आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे ज्योतियों के पिता। हालेलुया। किसका? आज कुछ बातें खुलेंगी। अगर हम ज्योति बन गए हैं तो अंधेरे के काम कैसे अंदर चलते हैं। हालेलुया। तो कोई सवाल रहेगा आप पूछ सकते हैं। वचन ले लीजिए मेरे साथ आप। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 17 वचन। याकूब। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिनमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। जी, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के लिए। प्रभु जी, ये जो जीवन की रोटी प्रभु आपने दी है अपने बेटे बेटियों को, बच्चों को, सबको आप अपने इस आत्मिक भोजन से, इस मन्ना से तृप्त करें मेरे प्रभु। आप हमें खोलकर आपके वचन का प्रकाश दें, हम एक एक से बात करें पिता। इस पूरे वातावरण को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन जी। हालेलुया। जी, यहाँ लिखा है, पढ़िएगा। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान जी, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान। उत्तम दान, देखो, अच्छा वरदान, उत्तम दान ऊपर ही से है, ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। किसकी ओर से? ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिनमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है। देखो, स्वर्गीय पिता के अंदर वो जो अगम्य ज्योति में रहता है उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हाँ, देखो, वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कभी। इसके साथ एक और वचन पढ़िए, 2 कुरिन्ती 6 अध्याय 14 वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। जी, क्या लिखा है जी? अविश्वासियों के साथ असमान जूहे में ना जुटो। असमान जूहा समझते हैं? असमान, जिसका कोई मेल जोल नहीं होता। समझने के लिए, एक आपने बैल लगा दिया और उसके गर्दन पे आपने जूहा डाला, नीचे छोटा बछड़ा लगाएंगे तो क्या चलेगा? असमान हो जाएगा ना। अब एक बच्चा है, एक बड़ा है, तो उसको बराबर मान लेंगे क्या? असमान। यानी कि संसार के साथ क्या नहीं करना है? असमान जुए में, क्योंकि हमारा उससे कोई मेल नहीं है। आगे कितना स्पष्ट प्रभु की आत्मा लिख रही है, कहता है, देखो, असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। मतलब हो सकता है, एकदम इस बात को और स्पष्ट कर रहा है। देखो, ज्यादातर लोग जो खेती करते हैं बैल की जोड़ी लेके चलते हैं। वो देखते हैं बैल, एक बूढ़ा बैल, एक जवान बैल, ऐसा लगाते हैं, एक नया बैल, एक पुराना बैल। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि एक तो फिर बूढ़ा है तो आधे दिन में थक जाएगा और जवान तेज तेज चलेगा, मेल नहीं होगा ना। बोलिए,
यार तो देखो बच्चे लोग कैसे अपने बराबरी के बच्चों से कितनी जल्दी दोस्ती करते हैं और बड़े के साथ समय लेते हैं। क्यों? अब देखो ज्यादातर स्कूलों में आप देखते हैं एडमिशन होते हैं तो वहां उम्र का बड़ा ध्यान देते हैं, महीने का भी गैप नहीं देते। लेवल की उम्र के बच्चे सब क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। तो ये अच्छी तरह समानता में फर्क समझना। और आपका मेरा प्रभु हमें बहुत ऊंचा सौभाग्य देता है। प्रभु कहता है जो जय पाए वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठे। इसका अर्थ क्या है? आपका मेरा प्रभु हमें बहुत ऊंचा बुलाहट दे रहा है जो हमें समझ में आता नहीं। हम सोचते हैं वो तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, लेकिन उसका मन देखो कि वो हमें अपने बराबरी लाना चाहता है। उसकी समानता में आपको मुझे बनाना चाहता है। उसी ईश्वरीय नेचर में आपको मुझे रचना चाहता है। लेकिन समस्या इधर है, असमानता में लोग लगे हुए हैं। उनको संसार ज्यादा पसंद है, उनको संसार की रीति रिवाज की बातें पसंद है, इसलिए वो संसार से क्या रखते हैं, मेल जोल रखते हैं। मेल क्या करें? अगर मेल नहीं रखेंगे तो जीवन चलेगा कैसे? व्यवहार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? लेकिन वचन साफ कह रहा है उस असमान जुए को कैसे जोड़ दिया? धार्मिकता अधर्म में क्या मेल जोल, रोशनी अंधेरे में क्या मेल जोल। दो बातें आपके सामने प्रभु रख रहा है कि असमान मतलब संसार के साथ हमारी क्या बराबरी। बहुत लोग हैं जो आज संसार से बराबरी करते हैं और कहते हैं देखो हमारा परमेश्वर इतना महान है। इसलिए फिर वो वचन में लिखा है वो लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। देखो संसार तो संसार है प्रियो, संसार आपको सब देगा। तो आप जब संसार की तारीफ करोगे, देखो प्रभु ने हमें क्या दे दिया, ये नाशवान चीजें दे दी, तो उस पर आप घमंड कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही आपका बर्तन टूटेगा ये नाशवान इधर ही रह जाएगा। चाहे वो पैसा हो, धन हो, दौलत हो, प्रॉपर्टी हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, ये बर्तन टूटना है, उसके साथ का रिश्ता खत्म हो गया कि नहीं बोलिए। लेकिन ये तो बस नहीं भाई, संसार में हमें चलना है तो संसार को थोड़ा सा उसमें ढलना है। संसार की तरफ हमारा थोड़ा झुकाव रहना है, तब हमें संसार ग्रहण करेगा। क्यों ऐसा? अब हम कहते तो है हमारा पिता ज्योतियों का पिता है, और वचन में भी लिखा है, वो लास्ट में मैं आपके साथ लूंगा। दानियल पढ़िए, दानियल की किताब 2 अध्याय का 22 वचन। दानियल वही गुड़ और गुप्त बातों को, ध्यान से सुनना, गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है, वो जानता है कि अंधियारे में क्या है, अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। और उसके संग सदा प्रकाश, सदा समझते हैं हमेशा क्या बना रहता है, क्योंकि हम वचन में नए नियम में पढ़ेंगे अभी, वो अगम्य ज्योति में रहता है। हमेशा परमेश्वर के साथ क्या बना रहता है, प्रकाश। और अंधेरे की बातें प्रभु को कैसे नजर आती हैं? अभी घना अंधेरा होगा, हमें शायद ना दिख पाए वो चीजें हैं। अभी देखो समुद्र की तह में और ज्यादा नीचे क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि अंधेरा इतना ज्यादा है। जितनी मशीनें अब तक बनी वहां तक पहुंच पाए, लेकिन और भी है नीचे। एक अंधेरा, दूसरा कारण है पानी का दबाव। ऊपर जाने में इतनी दिक्कत नहीं है जितना नीचे मशीन को जाने में है।
तो अंधेरा, अभी सोचो उस अंधेरे में भी प्रभु ने क्या क्या रखा हमें नहीं पता, लेकिन प्रभु की नजर वहां भी। अय्यूब साफ कहता है तेरी दृष्टि कहां है, समुद्र की तह तक भी तुझे पता है क्या क्या है। तो ये परमेश्वर तो अंधेरे की बातें भी क्या करता है, उसके सामने ऐसे जैसे रोशनी में। तो गुप्त बातें प्रकट करता है, वह सब जानता है कि अंधेरे में क्या है। अगर आपका मेरा जीवन रोशनी में नहीं आया तो क्या आपका मेरा परमेश्वर हमें नहीं जानता। अब छोटा बच्चा सोचता है गलती कर दी, ध्यान से सुनिएगा, घर में कोई चीज टूट गई, फटाफट साफ करके रख दिया, मम्मी को पता ना लगे, पापा को पता ना लगे। गमला टूट गया या समझिए गिलास टूट गया, लेकिन जब बाद में नजर में आएगा सब ढूंढेंगे अरे वो कहाँ है कहाँ है, तो पता लगता है कि नहीं, बोलिए। ये तो शरीर की बात है। तो उसी बच्चे के समान जो अंधेरे में जी रहे हैं ना, वो सोचते हैं परमेश्वर को कुछ पता ही नहीं है, इसलिए उन्हें और भी हिम्मत आती है, क्योंकि पता नहीं लगा, नजर में आया नहीं, गिलास टूटा, फिर वो और भी कुछ टूटेगा, ऐसा ही करता है। या और भी देखिए, बच्चे ने जेब से 2 रुपए निकाल लिए, आपको बहुत हंसी आई, आप हंस रहे हैं, देखो बच्चा कितना जल्दी पैसा पहचान रहा है। फिर धीरे धीरे आप कहीं और पर्स पड़ा, उसमें से 5 रुपए निकाल लेता है, फिर धीरे धीरे आप हंसी मजाक में टाल रहे हो, वो बच्चा धीरे धीरे चोरी करने की आदत लग गई। फिर वो बच्चा क्या बनेगा बड़ा होकर, फिर घर से हमेशा पैसे गायब होते रहते हैं, इधर उधर सब देखते हैं। लेकिन बता क्यों, क्योंकि उस बच्चे के अंदर क्या हो गया, शुरू में ही उसको ताड़ना मिली नहीं। तो जो अंधेरे में पड़े हुए लोग हैं ना, उन्होंने कभी रोशनी को जाना नहीं है, उस जीवते ईश्वर को जाना नहीं है, और उनको लगता है यही संसार है। जैसे वो बोलते ना, कुएं के मेंढक को लगता है यही दुनिया है, उसे समुद्र से कोई मतलब। पर अगर कोई उस कुएं से निकाल के समुद्र में डाल दे तो वो पागल हो जाएगा, कहेगा अरे बाप रे इतना बड़ा, मैं तो उसी दुनिया समझता था। इसी तरह अंधकार में पड़े हुए व्यक्ति को लगता है यही दुनिया है, मन मर्जी जियो, पाप करो, अभिलाषाओं में जियो, अंधकार में जियो, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। लोग इतने निर्दयी हो रहे, अपने खून के रिश्ते को भी कुछ नहीं समझ रहे, उनके अंदर दया नहीं है। क्यों? अंधकार ने उन्हें क्या कर लिया है, कब्जा। उनके मन इतने सख्त कर दिए, प्यार तो अब दूर की बात है। आ गया तो मन में आता है ये आ क्यों गया है। सगे रिश्तेदार को 2 दिन अपने घर में बिठा के खिलाने में बड़ा सोचना पड़ता है, तीसरे दिन विचार आता है ये कब जाएगा। पत्नी भी कुड़कुड़ करने लग जाती है। ये हालात चलते हैं कि कितने दिन मेहमान नवाजी करेंगे भाई, 3 दिन 4 दिन, ये तो इधर ही बैठ गया डेरा डाल के। हैं? बोलिए, अंदर होता है ना हलचल, क्यों होता है? कारण स्वार्थ है, बचत। इंसान बचत करता करता किधर चला जाता है, बर्बादी की तरफ। और बचत फिर भी नहीं होती। जितना वो बचाता है, वचन में लिखा है तुम्हारी जेब में छेद है, छेद वाली थैली में डालते हो, वो डॉक्टरों में चला जाता है। कहां चला जाता है प्रियो? ज्यादातर अंधकार में पड़े हुए लोगों को डॉक्टरों ने चूस रखा है। उनकी जितनी मेहनत का पैसा है सब दवाइयों में है। इतना वो सुख में नहीं बिता पाए जितना वो दवाइयों के पीछे चिंता रहती है, अगले हफ्ते की दवाई कैसे आएगी, फलाना ट्रीटमेंट। बीमारियों ने दबा रखा है। क्यों? अंधेरे में पड़े। अब अंधेरे में पड़े, क्या परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर नहीं है? यहां क्या बोल रहा है वचन? एकदम साफ। वो तो चाह रहा है मेरी बेटी मेरा बेटा किधर आ जाए, प्रकाश की तरफ, रोशनी की तरफ आ जाए, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता क्या है? रोशनी है। वो रोशनियों का पिता है।
हम अंधेरे में कितना भी पुकारते रहेंगे, वो तो इंतजार कर रहा है कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा किधर आए, रोशनी की तरफ आए, पर आना क्यों नहीं चाहते आगे? जवाब मिलेगा वचन में। अगला वचन लीजिए, पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 5 से 7 तक। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। जी रुक जाइए। हाँ, क्या लिखा है? जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है। क्या है जी? परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। आपके मेरे परमेश्वर के अंदर क्या नहीं है? बिल्कुल भी कहीं कोई अंधेरा यानी कि कोई दाग और झुर्री भी नहीं है जी। इतना क्लीन है, इसलिए पूरी तरह से रोशनी है। यदि हम कहें कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलते हैं तो हम कौन है? झूठे हैं। कहते हैं हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, लेकिन अंधेरे के कामों में आप और मैं चलते हैं। कहीं झूठ बोलना पड़ा, कतराते नहीं, फट करके बोलते हैं। कहीं फायदा दिख गया, लालच तुरंत कर लेते हैं कि नहीं। कई बार आज ठगी ऐसी हो रही है, लालच देते हैं, लोग बोलते हैं हाँ, और फट से क्या हो जाता है? नुकसान। क्यों हो गया नुकसान? सामने वाले ने भाई अच्छा लालच दिया, उस फायदे के चक्कर में जो आधी थी वो भी लूट के ले गया, क्योंकि आपके अंदर वो अंधेरे का गुण था। नहीं तो आप बोलते भाई मुझे नहीं चाहिए, ले जा तेरा, मुझे, मैं अपनी आधी में क्या हूं? खुश हूं, मुझे ज्यादा की जरूरत। पर वो ज्यादा का, आप बताइए, जब सेल्समैन आते हैं, लोग आते हैं, आपको लालच तरह तरह की बातें बताते हैं, वो क्यों ऐसे हैं भाई? अभी एक सेल्समैन आ गया, वो बोलता है भाई देखो, खुद आया चार्जिंग की गाड़ी में, और समझिए हीरो या फिर होंडा का क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। उसको आप पूछ कर देखो, अगर आप इतनी अच्छाई होंडा में बता रहे हो तो आप क्यों सुजुकी चला रहे हो भाई? अच्छी तरह समझना। आप इतनी तारीफ, हर कोई अपनी चीज की इतनी तारीफ करता है, लेकिन वो खुद उसको चलाते हैं। आपको बीमे के बारे में इतना कुछ बता देंगे कि आप ये हो जाओगे, वो हो जाएंगे, पूरा आपके माइंड को उतार लेंगे, लेकिन खुद वो उसमें चलते, खुद उनके बच्चों का, पत्नियों का नहीं होता, क्योंकि उनको अंदर पता है क्या है। लेकिन सामने वाले को तो बोतल में ऐसा उतार लेते हैं। क्यों उतर जाते हैं लोग? कारण एक ही है, फायदा, लालच। उनको लगता है इधर तो फायदा है, प्रॉफिट है। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते, ये सेल्समैन जो पैदल चल रहा है, ये इतना कर रहा है, तो आज ये इसके पास क्यों नहीं सब आ गया? ये क्यों अमीर नहीं बन गया है? उस चीज का अभी हम देखते हैं, बहुत से लोग एडवर्टाइजमेंट देने के लिए हीरो लोग को बुलाते हैं। हीरो लोग, हो सकता है वो चीज का कभी उपयोग करते ही नहीं होंगे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट देख के ओ भाई ये चीज इस्तेमाल करता है तो, है ना, क्या हो जाएगा? वो चीज ज्यादा बिकने, समझ आ रहा ना? सेल्समैन का काम, वो उस चीज को यूज करे ना करे कोई मतलब। इसी तरह संसार में जो चलते हैं वो अपने लाभ के लिए क्या करते हैं? किन्हें आराम से फंसा लेते हैं? जो हर प्रकार की अभिलाषाओं में पड़े हैं, जिनके अंदर मोह लालच है। अब जिनका विश्वास है ओझा में, तो वो बहुत जल्दी तांत्रिक ओझा के हाथ में आ जाते हैं। वो बड़ा से बड़ा कर्जा लेके, सब कुछ करके, दरवाजा खोलना भी
जिनके हाथ में क्या है, ओझा को पता है ये मेरी बात एकदम मानते हैं। क्यों? इनके अंदर डर बैठा है। भूत, दुष्ट आत्मा भूत को देख के भी क्या करते हैं, वो घबराते हैं। ओझा को ही भगवान मान लेते हैं, जी आप ही बहुत बड़े, क्या है हमारा जीवन में। आप देखोगे ओझों के घर की देखो हालत क्या है। बेशक आप उनका बड़ा घर देखते हो, उनकी गाड़ियां देखते हो, लेकिन उनके अंदर क्या, उनके परिवार में क्या हाल है, वो आपको मैं अभी समय नहीं तो गवाही बताता कितनों की हालत खराब है उनकी पूरी। क्योंकि ओझा किसके कब्जे में? अंधकार के कब्जे में, दुष्ट आत्माओं के, शक्तियों के कब्जे में। वो कभी किसी का भला नहीं करता, अच्छी तरह समझना। एक दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए 4 और आ जाती हैं, और आपको अच्छा लगता है लोगों को कि हाँ भाई थोड़ा भला हो गया, पर 2 महीने 3 महीने जाने दो, उससे बड़ी समस्या आती है। फिर ओझा बोलता है नहीं नहीं ये तो बड़ा करना पड़ेगा जी, बड़ा खर्चा। आज लोग इतने, फिर वो हो गया, फिर उससे बड़ा लाखों तक ले जाते हैं। शुरू करेंगे 500 1000 से, आपकी जेब से लाखों खींच लेंगे और आप हंस के दे दोगे, और होगा छुटकारा तब भी नहीं, अधूरा ही होगा। अधूरे का मतलब है भी, हाँ बाहर ले जाते हैं बच्चे कीजिए। तो कहने का मतलब है जी, हाँ चलो ध्यान इधर देखिए जी। तो कहने का मतलब क्या है, अंधेरे का फायदा उठा के शैतान हमें कहाँ लेकर जाता है? बर्बादी की तरफ। अब अंधेरे में चलेंगे तो हमें क्या गलत है क्या सही है पता लगेगा है? जो हमें रास्ता दिखा रहा है अंधेरे में, वो क्या दिखाएगा? अब ओझा खुद अंधेरे में, इसलिए यीशु बोलता है अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाए तो दोनों खड्डे में, दोनों, क्योंकि वो उसके पास भी रोशनी का है, वो भी अंधेरे में चला रहा है। समझने के लिए डॉक्टर को देख लो भाई। आप डॉक्टर के पास गए, दवाई लिया, उसने दी आपको दवाई आपने खाई, शरीर में आराम नहीं लगा, दोबारा फिर गए डॉक्टर साहब 3 दिन की खुराक खा ली, कोई आराम नहीं है। वो बोलता ठीक है भाई मैं दूसरा देता हूँ, बदल के दे दी, वो भी आराम नहीं लगा। तीसरी बार पहुंचे जी कुछ आराम नहीं लग रहा है, कहता है भाई फिर और कोई दवाई देता हूँ, फिर भी आराम नहीं लग रहा। डॉक्टर बोलता है भाई मैंने थोड़ी बनाया है। बोलो डॉक्टर ने आपको मुझे बनाया? मैं तो बस मैंने जो किताबों में पढ़ा है वो रंग बिरंगी गोलियां बदल के देता हूं, मैं थोड़ा ही कुछ कर सकता हूं। ठीक, डॉक्टर एक मोची है, उसने जूता बनाया नहीं है, वो रिपेयरिंग कर सकता है। डॉक्टर भी बस यही है, वो क्या करता है? वो रच नहीं सकता, बने हुए को ठीक कर सकता है। बनी हुई चीज को फट गया तो सिलाई कर देगा, पॉलिश कर देगा, लेकिन वो बना नहीं सकता। तो बताओ, जब फिर भी आप देखो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में क्लिनिक होंगे, हर एक जगह पे। क्यों मालूम है? क्योंकि लोगों के अंदर डर, बीमारी आई तुरंत, सर्दी आई खांसी आई तुरंत। अब तो ब्लड चेक करने का रिवाज बन गया है, थोड़ा सा भी कुछ है भाई ब्लड, पता नहीं कौन सा बुखार है ना। पहले बुखार होता था एक गोली लेते थे लोग, खा के सब ध्यान भी नहीं, काम पे भी चले जाते थे। अब तो बुखार आ गया समझो, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो दवाई, तुम्हारी जेब से 2-3 हज़ार चला जाएगा अगर अच्छी जगह ट्रीटमेंट लो। पर कुछ जगह गली गली में छोटी छोटी दुकानें, वो भी रंग बिरंगी गोलियां रखते हैं, बस 30 रुपए की खुराक है, नहीं आराम लगा फिर आ जाना कल को भी। सच है कि नहीं बोलिए? ये चल रहा है खेल, सारा वो अंधकार का है। अंधकार ने लोगों की बुद्धि इस तरह अंधी कर रखी है कि उनका विश्वास इतना अपने परमेश्वर पर नहीं है जितना उनका विश्वास घर के ताले के ऊपर है, कड़ी के ऊपर। ताला मार दिया ना, दुनिया घूम लेंगे, गार्डन सब तरफ, लेकिन ताला नहीं मारा, बेचैनी रहेगी, घर खुला है। क्या ताला एक झटके में नहीं टूटेगा? बोलिए बोलिए, कड़ी नहीं टूटेगी,
लेकिन विश्वास कितना है। लेकिन प्रभु के मामले में नहीं, विश्वास करेंगे लेकिन अपनी समझ अपनी बुद्धि भी लगाएंगे। प्रभु तो करेगा, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु करे ना करे, हम प्रभु की आत्मा साइड में अड़ जाती है भाई। आप रोशनी में चलना तो चाहते हो, लेकिन आप अपने कामों को छुपाते हो, क्योंकि आपके जीवन में काम अंधेरे के हैं, इसलिए रोशनी में आने से लज जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सवाल करना नहीं समझेंगे। काम अंदर क्या है, क्योंकि गुस्से पे अपने कंट्रोल नहीं होता, जवान पे अपने कंट्रोल नहीं होता, आंखों पे अपने कंट्रोल नहीं होता, ये कहीं भी भाग जाती हैं। विचार में कंट्रोल नहीं होता, कुछ भी देख के कुछ भी विचार आता है। हमें पता है कि हमारा परमेश्वर अगम्य ज्योति में है, वो रोशनी है, वो ज्योति है, ज्योतियों का पिता है, लेकिन हम ज्योति बने क्या? हम ज्योति में क्यों नहीं आ रहे? आगे पढ़िएगा, जवाब मिलेगा। हाँ, 7 6 पढ़ा ना हमने। आज झूठा है और सत्य पर नहीं चलता, ये बात रह गई थी। हाँ, और सत्य पर नहीं चलता। देखो, अब अंधेरे में है, प्रभु प्रभु करता है, लेकिन सच्चाई उसमें नहीं है, क्योंकि चलता नहीं ना। क्यों नहीं चलता? क्योंकि काम दिख जाएंगे, रोशनी में आना नहीं चाहता, इसलिए अपने आप को, अपनी गलतियों को छुपा कर रखना चाहता है। अपने बस मैं मनुष्य को, सामने वाले को जितना बताऊं, मेरा जीवन उतना ही पता लगे, जितना मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी अच्छाई देख लो, मेरी बुराई मैंने साइड में रखी है। तो इसको बोलते हैं दुर्चित जीवन। 2 बार, मतलब बस रोशनी में वही पार्ट दिखा रहा है जो अच्छा है, जिसमें कमियां हैं उनको अंधेरे में छुपा, इसलिए यहां शब्द बोल रहा है। पवित्र आत्मा कहता है भी क्या है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलते हैं, तो हम झूठे हैं। कहते हैं प्रभु जीवता ईश्वर, ज्योतियों का पिता हमारा, लेकिन हम ज्योति की संतान बने, हम रोशनी बने, हमारे काम अब तक निकले हमारे अंदर से। हमें उन बातों से निकलने का मन आया कि प्रभु नहीं, बहुत हो गया, अभी ये क्या है संसार, असमान जुए में हम कब तक जुटते रहेंगे प्रभु। प्रभु रोशनी और अंधेरे का कोई मेल नहीं है, हम रोशनी की तरफ जाएंगे। हमारे सारे काम प्रगट होने दो, हम जैसे हैं वैसे ही जिएंगे। हम 2 रंगा जीवन जिएंगे, हम दुर्चित जीवन जिएंगे नहीं, हम रोशनी में आएंगे, हमारे काम प्रगट करेंगे, ताकि लोगों को पता लगे ये रोशनी की संतान है। जी पढ़िए 7। पर यदि जैसे वो ज्योति में है, पर जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। क्या होगा? तब आएगी सही सहभागिता, मेल। अंधेरे रोशनी का कोई मेल नहीं है जी, और रोशनी रोशनी का मेल है। स्वर्गीय पिता के साथ अगर आपका मेल होना है, तो आपने भी क्या बनना पड़ेगा? रोशनी। और जब आप रोशनी बनेंगे तो क्या प्रकट होगा? बोलिए, मेल होगा। यही असली बात है। सबसे बड़ी ऊंची सेवा प्रभु ने यही दी है, एक पापी का पिता से क्या हो जाए? मेल। और आपका धन नहीं, दौलत नहीं, ताकत नहीं, मेल। लेकिन जब मेल होने में अंधेरे के काम, कह तो रहे हम प्रभु प्रभु, 6 में पढ़ा दिया, सहभागिता रखते हो, लेकिन काम अंधेरे के प्रगट है, तो आप झूठे हैं। ऐसा मैं नहीं, प्रभु का वचन कह रहा है। क्योंकि आप जब तक वचन आपके दिल में ये ताजा रहेगा, जैसी वचन का जाके ठंडा हो जाएगा, आपका पुराना स्वभाव घर में जाते ही शुरू। यहां से जाएंगे जोश में, धन्यवाद आज वचन मिला, प्रभु ने ये वचन मानेंगे। लेकिन जैसे ही पहुंचे, घूमे फिरे, रात सोए, कल से फिर वही जीवन चालू, वही काम पर, बिना मतलब के डांट
बिना मतलब के गुस्सा, बिना मतलब के जलन, बिना मतलब के लालच कहाँ है भाई? अंदर ही है। प्रार्थना में तो बहुत अच्छे से बैठे थे, समर्पण भी किया, प्रार्थना भी किया, वचन मान भी लिया, लेकिन चलने के टाइम पे, इसलिए यहां लिखा झूठा है। कहता है सहभागी हूं, प्रभु के साथ चलता हूं, प्रभु की बेटी और बेटा हूं, प्रभु को जीवते परमेश्वर को क्या हूं? रोशनी की बेटी या रोशनी का बेटा हूं, लेकिन काम अंधेरे के छोड़ता नहीं है। तो प्रभु कह रहा है भाई झूठा है, फिर कब छोड़ेगा, कब बनेगा? क्योंकि हमारे काम प्रकट करेंगे हम किसके बेटे और बेटी हैं। इसलिए फिर यहां कह रहा है साथ में जो हमने पढ़ लिया, यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। देखो ध्यान से सुनना, यदि हम भी ज्योति में चलें, यदि यानी कि बहुत लोग होंगे, यहां पे लिखा तो नहीं चलते होंगे, ऐसे ही पवित्र आत्मा नहीं लिख रहा है कलीसिया को, है ना? लेटर हम पढ़ रहे हैं, जो पत्री पढ़ रहे हैं पहला यूहन्ना का, जरूर उस समय भी ऐसे लोग होंगे जो प्रभु से सहभागी रखते होंगे, लेकिन अंधेरे के काम उनके अंदर होंगे। तो इसी प्रकार यहां भी साथ में कहता है क्या करें? ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से क्या रखते हैं? सहभागिता। समझ आ रहा? अभी एक दूसरे से, यहां परमेश्वर नहीं लिखा है, समझ के चलना है। बेशक मैंने इसलिए पहला वचन आपको पढ़ा दिया, ज्योतियों का पिता। अब आप और मैं, हम तो आपस में भाई बहन हैं, भाई भाई हैं, ये दूसरा कोई रिश्ता ही नहीं। अब यहाँ चाहे मेरी माँ बैठी हो, बहन बैठी हो, बेटी बैठी हो, बच्ची, तो सबके लिए स्वर्गीय पिता कौन है? उनके लिए, सबके लिए पिता है ना। तो आत्मिक रिश्ता एक ही है जी। शरीर में हमारे बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक एक ही है, हमारा स्वर्गीय पिता। तो ये रोशनियों का जो पिता है, अगर हम में अंधकार के काम रहेंगे, ये अंधकार के काम धीरे 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 हमें अंधेरे में खींच लेंगे जी। हम जितना प्रभु के पहचान में आगे आए भी हैं, हम धीरे धीरे धुंधलेपन में चले जाएंगे, मन मर्जी। लेकिन आपने अगर ताकत लगाएंगे, आप मन की तैयारी करेंगे कि क्या करना है, मुझे रोशनी वाले भाई बहनों से क्या रखना है? सहभागिता, मेल, रोशनी वाले लोगों से, आत्मिक लोगों से, सच्चे लोगों से, परमेश्वर के साथ जीने वाले लोगों से क्या रखना है? मेल। तो यहां क्या लिखा है? तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब। अगर आपस में मेल नहीं आएगा, यीशु ने बोला तुम आपस में प्यार रखना, इसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। आपस में कठिन होता है। आपका मेरा विरोधी, उसका काम यही है आपसी भाईचारा इनका कड़वाहट में बदले। शुरू शुरू में तो बड़ा प्यार आदर होगा, जैसे मेहमान घर में आया, चाय बिस्किट नमकीन मिठाई, फिर आया दूसरे दिन फिर चाय बिस्किट, फिर तीसरी बार आ गया फिर चाय, चौथी बार आ गया पानी, पांचवी बार आ गया पानी लेके पी लो। समझ आ रहे व्यवहार? शुरू शुरू में तो भाई इतना प्यार, और बाद में सच है कि नहीं बोलिए, ये चलता है। ऐसा नहीं होना। हमें हमारा प्रभु कभी बदलता नहीं, तो हम बदलना चाहिए। हमारे अंदर वही आदर प्यार, वही भाव बना रहना चाहिए कि नहीं, प्रभु की बेटी है, प्रभु का बेटा है। मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को आदर दे रहे हैं। क्योंकि ज्योति की बेटी है तो क्या है, ज्योतियों का बेटा है तो कौन होके उसमें आ रहा है? प्रभु है। अब प्रभु है तो उसमें अंधेरे का काम नजर आ रहा है, तो मैं क्या उससे नफरत करूं?
मैंने आपको बोला हुआ रोशनी वाला पार्ट अच्छा लग रहा है, जो अंधेरे में छुपा है वो, जो अंधेरे में से निकल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि शर्म आती है। अरे अरे ये मेरा स्वभाव दिख जाएगा ना, हंसेंगे लोग मुझ पे, आज तो जय मसीह बोल के गले लग रहे हैं, फिर मेरे से बात भी नहीं करेंगे, ये तो बड़ा खराब इंसान है। समझ आ रहा है? इसलिए उस पार्ट को छुपा रहा है। प्रभु कहता है उसको आगे लाओ। प्रभु कह रहा है जो आप उसको है तो रोशनी में पूरे आओ ना भाई। इसलिए कह रहा है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ इस बहुमूल्य कीमती जीवित लहू से। लेकिन कहते हैं नहीं जी, अभी थोड़े दिन इसमें और जी लेने दो प्रभु जी, क्योंकि बहुत सारे काम पूरे करने हैं। एक का सर फाड़ना है, एक से बदला लेना है। अंदर जलन इतनी भरी हुई है, उससे हिसाब किताब बराबर करके फिर प्रभु के पीछे चलेंगे। ऐसे भी मन पे बैठे लोग, क्यों? अंदर वो जलन, उसका मुकाबला करना है, उसने ऐसा घर बना, उससे बड़ा बना के फिर प्रभु के पीछे चलेंगे। है? उसने अपनी बेटी की शादी ऐसी करी है गांव में, उससे बढ़िया अपनी बेटी की शादी करूंगा, फिर प्रभु के पीछे चलूंगा। इसलिए असमान जुए में चल रहा है। मजबूरी उसकी यही है, मैं सच बोल रहा हूं। असमान जुए में चलने का मतलब यह है कि वो कुछ ना कुछ कारण से संसार के बात में पड़ा है, इसलिए असमान आना नहीं चाहता है। पूरी तरह से समझ आ रही ना मेरी बात? एकदम स्लो बांट रहा हूं। मतलब क्यों भाई? अच्छा नहीं लगेगा कि जी इतना कौन चलता है, इतना खराई में कौन चलता है? भाई ऐसा है तो फिर जब आप चावल खाना पकाते हो तो आधा कच्चा आधा पक्का खाओ ना। तुम पूरा पका के खाते हो तो क्या परमेश्वर पूरा नहीं लेगा? वो आपको आधा आप में रोशनी आधा अंधेरा ले लेगा आपको। आप आधा कच्चा खाना खाने से डरते हो, पेट दर्द हो जाएगा, भाई नहीं मैं नहीं खाऊंगा। सच है। रोटी को एक तरफ सेक के एक तरफ कच्ची रहेगी, खाओगे? आधा चावल पका आधा कच्चा है, कणी बहुत ज्यादा कच्ची है, खाएंगे? तो जब मनुष्य होकर हम हर चीज परफेक्ट ढूंढते हैं, पक्का फल ढूंढते हैं, मीठा, हर चीज कपड़ा अच्छा वाला ढूंढते हैं, हर चीज, तो क्या स्वर्गीय पिता हमारा अच्छा जीवन नहीं चाहता? वो तो इंतजार करेगा, प्रदीप समय ले ले और क्या कर, मुझे पूरा जीवन साफ दे, मुझे पूरा जीवन दे। समय ले ले, लेकिन क्या कर, मेरे साथ कोई समझौता मैं करूंगा तो मुझे पूरा जीवन आपका चाहिए। तो आप समय ले लो। अब समय भी याद रखना कितना है। जैसे जैसे घड़ी का कांटा चलता जा रहा है, आपका मेरा समय खत्म हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। उम्र बढ़ नहीं रही है, खत्म हो रही है। एक एक दिन जा रहा है, आप और मैं मौत की तरफ बढ़ रहे। तो इसका मतलब जितना हम देरी लगाएंगे फिर बनने में भी तो समय लगना है। आपका मेरा नेचर भी तो स्वर्गीय में तो इसलिए रोशनी का, ज्योतियों का पिता है जी। आगे अगला वचन भी जल्दी लीजिए, एशिया 2:5। हे याकूब के घराने, हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। क्या लिखा है? हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में। इसका मतलब आप और मैं कौन है? हम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज। हम हैं असली इस्राएली। आत्मिक तौर पे हम प्रभु के असली लोग हैं। तो हमारे बारे में लिखा, आ जाओ परमेश्वर के प्रकाश में चलना है। अब प्रकाश में, रोशनी में जी आप चलोगे तो आपकी सारी बातें प्रगट, आप कुछ फिर छुपा नहीं सकते। कि हम छुपा कर प्रभु के पीछे चलें तो बहुत कठिन है जी। पहला तिमुती 6:16। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है।
उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। क्या लिखा है? और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में किस में रहता है? देखो मैंने बोला था ना, नए नियम में पढ़ेंगे। अगम्य ज्योति का मतलब समझते हैं? आप इस सूरज को देख सकते हो घनी कड़क धूप में, आंखें उठा के देख सकते हो। सोचकर देखिए, आपको दोपहर 1 बजे कड़क धूप में आपको बोले सूरज को देखो, देख सकोगे? तो अगर सृष्टिकर्ता की बनाई हुई चीज को हम नहीं देख सकते तो सृष्टिकर्ता जो अगम्य ज्योति में रहता है उसको देख सकते हैं? इसलिए लिखा है परमेश्वर को कभी किसी ने देखा, उसकी बनाई हुई सूरज को आप और हम नहीं देख सकते, तो उसको कैसे लोग कहते हैं जो हमने। लेकिन यहाँ वचन साफ तिमुथी उस बात को भी कह रहा है, मनुष्य ने, हाँ, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता? अगम्य ज्योति में रहता है, ज्योतियों का पिता, अगम्य। तो इसका मतलब परमेश्वर में मैंने आपको पढ़ाया कुछ भी अंधकार नहीं, कुछ भी बुराई नहीं है। तो फिर आप में मेरे में भी कैसा चाहता है प्रभु? बिल्कुल उसके समान बनना, उसके नेचर में आना। कहेंगे ये तो बहुत कठिन है, ऐसे कैसे बन जाएंगे? क्यों नहीं बन सकते? हमारे लिए जो बातें असंभव है, क्या परमेश्वर के लिए भी असंभव है? हमसे जो नहीं हो सकता, क्या उससे भी नहीं हो सकता? देखो, परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है तो परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की, तो बहन को ऐसा शरीर दिया कि वो बच्चा पैदा कर सके। लेकिन परमेश्वर ने कैसा किया? उसने तो आदम में से ही बच्चा निकाल लिया। आदम में से औरत निकाला कि नहीं? सोचकर देखिए, कोई विश्वास करेगा? भाई आदमी में से कैसे बच्चा आएगा? औरत में से आ सकता है। लेकिन ये परमेश्वर अद्भुत है, ये वो कर सकता है जो मनुष्य सोच भी। इसलिए हमारी बुद्धि को, हमारी सोच को सीमा है, पर उसकी बुद्धि सोच को कोई सीमा नहीं, असीमित। हम जो नहीं कर सकते वो भी कर सकता है। इसलिए हमें लगेगा जो बात असंभव है। इसलिए तो 4 दिन का मरा हुआ लाजर, उसकी सगी बहन कहती है, हे प्रभु इसमें से बदबू आती होगी। कहता है कब्र का ढक्कन हटाओ। आवाज देता, लाजर बाहर निकला। विश्वास नहीं हो रहा है? समझ आ रही है मेरी बात? हमारे अंदर वो बात नहीं आ सकती। आश्चर्य कर रहे हैं चेले के, हमने तो 5 रोटी और 2 मछली आगे दी थी, ये 12 टोकरे बचे कहां से? सोचते ही रहते हैं वो। सोचकर देखिए, अपने लोगों को, इन्हीं इस्राएलियों को जंगल में, ऐसी जगह जहां कोई भोजन नहीं, स्वर्ग से, कहते हैं उसको स्वर्गदूतों का भोजन, मन्ना खिलाया। उसका पोहा भी बनते थे, रोटी भी बनती थी, सब। पर अद्भुत देखो, अगले दिन तक कोई रखता था तो कीड़े। आज्ञा दिया है आज ही, कल की चिंता वो देखेगा। लेकिन मनुष्य आज उनकी हालत यह है, महीने भर का राशन घर में आ जाए तो थोड़ी सी शांति, साल भर का आ जाए थोड़ा अच्छा लगता है, 10 साल का थोड़ा अच्छा, जीवन भर का आ गया तो वाह जी वाह, इससे बेहतर जीवन नहीं है। फिर ये रोज प्रभु के पीछे कैसे चलेंगे भाई? जो रोज की आपकी जरूरत पूरी करने का वायदा करता है, महीने की तो करता ही नहीं है, रोज की जरूरत। कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। थोड़ा थोड़ा क्यों दे रहा है? जैसे जैसे आप प्रभु की पहचान में बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप रोशनी की तरफ बढ़ोगे, तो रोशनी का पिता आपकी सारी जरूरत स्वर्ग से पूरी करेगा। हालेलुया। लेकिन कठिन होता है।
अपने इस मिट्टी के स्वभाव को छोड़ना। आपके मेरे अंदर शारीरिकता होने के कारण और पापी स्वभाव हमारे खून में होने के कारण हमें मन ज्यादा अविनाशी या असमान जुए में चलने का ज्यादा मन है। 90%, 10% ही लोग मन अपना तैयार कर पाते हैं कि हम रोशनी में चले। इसलिए प्रभु उनको फिर बोलता है, भाई जो 90 पर क्या बोल रहा है वो तो झूठे हैं, क्योंकि काम उनके अभी भी क्या है, अंधेरे वाले हैं, और बोलते हैं हम रोशनी की ज्योति की रोशनी की बेटी हूं, रोशनी का बेटा हूं। फल है नहीं आपके पास, तो आप अपने आप को ही झूठा ठहरा देते हो। इसलिए वचन में लिखा, परमेश्वर पर जो विश्वास करता है कहीं लज्जित और फज्जित नहीं होता। लेकिन कई बार प्रभु को जवाब ही नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि अभी तक हम उसकी पहचान में जहां तक जाना था हम गए ही नहीं है। जब जब परीक्षा आई हमने अपनी बुद्धि लगा के रास्ता निकाल लिया। प्रभु कहता है कोई बात नहीं, इससे भी बड़ी लाऊंगा। हार के ऐसी समस्याओं में छोटे पार करते 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 हम ही अपने दुखों को बढ़ाते हैं। फिर ऐसे दुख हो जाते हैं जो सहने से बाहर, तब हमें पता लग जाता है डॉक्टर भी जवाब दे गया, पैसा भी जवाब दे गया, रिश्तेदार भी जवाब दे गए, तब मुड़ते हैं उसकी तरफ जिसने कितनी बार हमसे बात करना चाहा, पर हमारे पास कहां समय। हमें तो अपने पैसे पे, अपनी ताकत पे बल क्या था, भरोसा था। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 8 वचन। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। क्या हो जी? पहले अंधकार थे, अब क्या है? प्रभु में ज्योति हो। प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। कहता है भाई अब रोशनी की संतान प्रभु में, शब्द क्या आया है, ध्यान से सुनिए। ज्योतियों का पिता, प्रभु में ज्योति हो। तो ज्योति की संतान के समान, बात समझ आ रही है? मतलब आपका पिता रोशनी है तो आप रोशनी की संतान के जैसा ही चलो, क्योंकि उसमें अगर अगम्य ज्योति में रहता है आपका मेरा पिता, उसमें कोई अंधकार नहीं, तो आप में मुझ में भी कहेंगे जी इतना पेवर कैसे बनेंगे। इसीलिए तो प्रभु ने हमें बच्चे दिए, परिवार दिया, समाज दिया, दुनिया दी, सब कुछ दे दिया। अब बनो। बनाने वाले ने मनुष्य को 6वें दिन बनाया, उसकी जरूरत की सारी चीजें पहले बनाई। सच है कि नहीं, बोलिए। अब क्यों? उसका स्वभाव बताता है तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हैं। हमें चिंता होती है, बेटी हो गई, 2 बेटी हो गई, क्या करेंगे? मैं जिसने दिए चिंता उसे, हम क्यों करना? 2 की 4 भी हो तो हमें क्या चिंता है? लेकिन कहते नहीं, अच्छा नहीं हुआ, हमारे साथ तो प्रभु ने अन्याय कर दिया। ये भी विचार है लोगों में। हाँ जी, क्योंकि क्या हो गया है, सर का बोझ बढ़ गया है। अब जिंदगी लगा देंगे पाई पाई जोड़ के उनकी शादी। अब सपने भी देखना शुरू कर देंगे, ऐसा करेंगे, यहाँ तक पढ़ाएंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे। बोलिए करते हैं कि नहीं लोग? लेकिन प्रभु में रोशनी में चलने वाले लोगों का विचार अलग है। बेटा हो या बेटी, प्रभु ने दी है वो देख लेगा, क्योंकि ये मुझे पिता ने दिया और मैंने उस बच्चे को कलीसिया में प्रभु को ही अर्पण कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब ये बेटी या बेटा मेरा नहीं है, ये प्रभु का है।
इसलिए वो बीमार हो मुझे कोई चिंता नहीं, कुछ हो जाए मुझे कोई फिक्र नहीं। क्यों? वो प्रभु ने दिया और मैंने प्रभु, अब मैं उसका रखवाला हूं, मैं उसकी देखभाल करूंगा, मुझे उसकी प्राण की कोई चिंता, वो देख लेगा। लेकिन हो तो हो क्या रहा है, बच्चों को अर्पण भी कर देते हैं, फिर भी नहीं हमारे बच्चे, उन पे कोई जिम्मेवारी हिसाब लेगा। जैसा मैंने बोला, बच्चा चोरी करना शुरू किया, बड़ा चोर बन गया, प्रभु बोलेगा बच्चा क्या बन गया है, बड़ा चोर बन गया, तो प्रभु क्या सवाल करेगा? कहेगा सुरेश जी मैंने आपको बेटा दिया था, क्या किया तुमने? अनुशासन की छड़ी नहीं दिखाई, उसकी मूर्ता की गांठ नहीं खोली, उसकी ताड़ना करके उसे डिसिप्लिन, तुमने उसे चोर बना दिया, तुमने उसे हत्यारा बनाया, तुमने, क्योंकि मैंने तुम्हें दिया था, तुम्हें संभालने के लिए दिया था। अब आप किसी पड़ोसी को अपना बच्चा दे जाएं और बच्चा खो जाए तो आप किसे पकड़ोगे? बोलो, सच है ना कि जब तुम्हें संभालना नहीं आता तो बच्चा लिया, सच है ना? तो स्वर्गीय पिता भी तो साफ, भाई मैंने तुझे बेटी दी थी, तुझे बेटा दिया था, तो जिम्मेवारी तेरी बनती थी। या पति पत्नी पे डाले पत्नी, कोई मतलब नहीं, दोनों का फर्ज है, तो अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ नहीं सकते। तो इसी तरह स्वर्गीय पिता, याद रखना वो है, उसे हमारा आज भी पता है, हमारा कल भी पता है, हमारा अंत भी पता है। वो कहता है चिंता मत करो, मैं उनकी सब जरूरत है। और जो सच में रोशनी में चलते हैं उनके दिल में कोई हलचल नहीं होती, कोई बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता, वो बड़े खुश और आनंदित होते हैं, प्रभु ने दिया वो संभाल लेगा, क्योंकि मेरा रास्ता हमारा सकरा है, समझ रहे? रोज की रोटी वो देने वाला है। हम साल भर का, महीने भर का भर के रखने वाले लोग नहीं हैं, हम ताजा खाने वाले लोग हैं। हालेलुया। अब ताजा खाने वाले हैं तो फिर चिंता करेंगे आगे क्या होगा। अब जिनको भाई 2-2 साल 10-10 साल का भर के रखना है, खाते रहें, करते रहें, क्योंकि उन्हें अपने आत्मिक स्वर्गीय पिता पर, उस रोशनी के पिता पर भरोसा, वो अपनी बुद्धि अपनी ताकत लगाते हैं, इसलिए उनका सड़ भी जाता है, कीड़ा काई बर्बाद कर देते हैं। मैं उस विषय में नहीं जाना चाह रहा। लास्ट वचन यूहन्ना शुभ समाचार, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अब बस लास्ट, ज्यादा समय ना लेते। यूहन्ना 3 अध्याय का 19 से 21 तक। यूहन्ना और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हालेलुया। क्या लिखा है? सजा क्यों आ रही है लोगों के ऊपर? यीशु मसीह के शब्द है। यीशु कहता है दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। आगे, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्यों भाई? ज्योति से ज्यादा अंधेरे से प्यार क्यों है? यीशु कह रहा है क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्या थे? मैं नहीं कह रहा, तो कहेंगे भैया पास्टर जी हमें कैसा खाना खिलाते हैं। इसका मतलब उनके अंदर ज्यादा झुकाव अगर अंधेरे की तरफ जा रहा है तो उनके अंदर कौन से काम है? बुराई पड़ी है, अंधकार पड़ा है। जी आगे। हाँ जी। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, वो रोशनी से बैर रखता है, ज्योति से। जी। और ज्योति के निकट नहीं आता, आएगा ही नहीं। ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। क्या हो जाए? रोशनी के निकट आएगा नहीं कि लोग उस पर उंगली उठाएं, उसे अंधेरे में ही रहना पसंद है। बहुत लोग पाप में, बुराई में जीवन जी रहे हैं, वो आना ही नहीं चाहते, नफरत करते हैं रोशनी से। रोशनी से अधिक प्रिय किसको मान रहे हैं? अंधेरे को। क्यों? क्योंकि उनके काम, अब जब काम प्रकट होते हैं तो आना नहीं चाहते, कहते हैं जी ना, रोशनी से
ज्यादा प्रिय हमें अंधेरा है, हमें अंधेरे में जीने दो, जो होगा अंत में देख लेंगे। मन मर्जी में, मोह में, लालच में, अभिलाषाओं में हमें जीने दो। इसलिए बोल रहा है वो यमुना ही तो बोल रहा है उस बात को भी। कहता है सहभागिता रखता है पर झूठा है, प्रभु से मेल रखते हैं लेकिन रोशनी में आना नहीं चाहते। तो क्या है भाई, क्या स्वभाव प्रकट होगा? फिर कितना भी प्रार्थना कर लें, कितना भी, याद रखिए आपका मेरा प्रभु हमें पृथ्वी पर बनाकर रखने के लिए नहीं, हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए यहाँ पृथ्वी पे रखकर हमारे नेचर को अंश अंश करके बदलना चाहता है। इसी योजना से बच्चे दिए, परिवार दिया, समाज दिया, दुनिया दी, सब कुछ इसी योजना से दिया है। अब देकर बना रहा है, बिना देकर नहीं। अब देख रहा है दी हुई चीज के लिए ये मनुष्य मर मिटेगा या देने वाले के लिए मरता है। पर मनुष्य की अभिलाषा इतनी बढ़ गई कि कहता है अंधेरा अच्छा है, रोशनी नहीं चाहिए, देने वाला नहीं चाहिए, दी हुई चीज अच्छी है। समझ आ रही ना मेरी बात? मतलब घर अच्छा है, नौकरी अच्छा है, बच्चे, लेकिन जिसने दिया वो नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं पूरा अंधेरे में। स्वार्थी इंसान, मतलबी, जिसने तुझे शरीर दिया, जीवन दिया, सब कुछ दिया, आज तू उस देने वाले से नफरत कर रहा है और उसकी दी हुई चीजों के लिए मर मिट रहा है। पुलिस केस, झगड़े, सब कुछ उसके लिए, लेकिन देने वाले से कोई मतलब नहीं है। ये कैसा स्वभाव है भाई? ये है अंधेरे का नेचर। इसलिए यीशु कह रहा है उन्होंने रोशनी में चलना उससे ज्यादा प्रिय अंधेरे को। ये लोग जानते हैं, जो जानते हैं कि हमें इसमें नहीं चल सकते, इसलिए वो प्रभु को क्या करते हैं? तुच्छ जानते हैं, मन मर्जी को ज्यादा महत्व देते हैं। जी आगे पढ़िए, जल्दी खत्म करेंगे, 21 तक है जी। परंतु जो सत्य पर चलता है, परंतु जो सत्य पर चलता है, वो वो ज्योति के निकट, वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है। आप और मैं अगर प्रभु के करीब आना है, उसकी पहचान में बढ़ना है, तो हमारे काम, अंधेरे के काम हमें निकाल कर फेंकने हैं। हालेलुया। इसमें कोई सवाल है आप कर सकते हैं, प्रार्थना करेंगे। फिर यही जो विषय भाई इतना ही सीखा, इसमें समझ आया जी? का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह।